सूर्यास्त होते होते शुक्रवार के दिन का सारा कार्य समाप्त हो गया। यहूदी प्रधान याजक तथा यहूदी धर्म समाज अपने इस दिन के कार्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करके कहने लगे कि आज परमेश्वर की निंदा करने वाले मानव को सदा के लिए चुप कर दिया गया है। अब किसकी मजाल है कि इस दिन की घटना को स्मरण करते हुए कहे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, या यह कि इस मंदिर को ढा दो, मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। उधर रोमी अध्यक्ष पिलातुस तथा उसकी पत्नी प्रोकिला की आंखों की नींद जाती रही। वह दोनों बिना भोजन किए अपने अपने पलंगों पर जा लेटे, परंतु निंद्रा उनसे दूर हो गई थी और आज घटी नाना प्रकार की घटनाओं का चाल चित्र उनकी आंखों के सामने नाचने लगा। कप्तान जूलियस भी बिना भोजन किए एकांत में जा लेटा और बार बार उस बैंजनी वस्त्र के विषय में विचार करने लगा जिसे उस दिन की भोर में यीशु नाज़री को पहनाकर उसका अपमान किया गया था। सूबेदार भी जो सारे दिन क्रूस के निकट खड़ा रहा, उसी प्रकार बिना खाए पिए अपनी चापाई पर लेटा हुआ करवटें बदलता रहा जिसे उसने क्रूस पर चढ़ाया, और बिन सिला कुर्ता उसके पास था। यीशु नाज़री को क्रूस पर चढ़ाने के दूसरे दिन भी सारे नगर में सन्नाटा रहा। यहूदी प्रधान याजक तथा अन्य याजकगण और महासभा के सदस्य विचार करने लगे कि हमें एक बात में तो सफलता प्राप्त हो गई, परंतु अभी तक झगड़ा समाप्त नहीं हुआ है। उस पाखंडी यीशु ने बार बार कहा था कि मैं यदि मर जाऊं तो भी तीसरे दिन जी उठूंगा। इसीलिए कोई ऐसा उपाय किया जाए कि जिससे कोई घटना ना हो जिससे उसके चेले कहने लगे कि वह जी उठा है। इस बात पर बहुत सोच विचार के बाद यही उचित समझा गया कि 2-4 जन पिलातुस से जाकर मिलें और उससे विनती करें कि वह कब्र के पहरे का पक्का प्रबंध कर दे। पिलातुस ने उनकी बात सुनकर कहा, यह तुम्हारा दायित्व है। सरकार इस दायित्व में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझती। तुम्हारे मंदिर में काफ़ी प्यादे हैं, उनको क्यों कब्र पर पहरा देने पर नियुक्त नहीं कर देते? यदि चाहो तो सरकारी छाप लगा दो। यहूदी इस बात से प्रसन्न हुए। उन्होंने कब्र पर सरकारी छाप लगवा दी और पहरेदार भी बिठा दिए, परंतु तीसरे दिन भोर को पहरुए डर के मारे भागते दिखाई दिए। वह नगर में आकर बताने लगे कि किस प्रकार बड़ी भोर को भूकंप के धक्के से मोहर टूट गई और पत्थर लुढ़क गया और मृत कब्र के बाहर निकल आया। यहूदी प्रधान ने ज्यों त्यों इन पहरुओं को शांत किया और कहा कि यह कह दो कि जब हम सोए हुए थे तो उस यीशु नाज़री के चेले आकर यीशु की लाश को निकाल कर ले गए, परंतु जो बात उन्होंने पहले कही थी उसे कोई बदल ना सका। कप्तान जूलियस को और सूबेदार मार्कस को भी इस बात का विश्वास हो गया कि यीशु नाज़री अपनी सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठा है। उन दोनों में से एक ने पिलातुस को और दूसरे ने पिलातुस की पत्नी तक यीशु नाज़री के जी उठने का समाचार पहुंचा दिया। इस घटना के पीछे मार्कस ने तो अपने पद से त्यागपत्र देकर एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया, परंतु कप्तान जूलियस अपने स्वामी पिलातुस के संग कैसरिया को लौट गया। कैसरिया में लौट जाने के पीछे कप्तान जूलियस के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया। वह बहुधा अपना जीवन एकांत में व्यतीत करने लगा था। वह बैंजनी वस्त्र जिस पर उसे इतना अभिमान था, अब वही उसकी दृष्टि में ज्ञान और स्थान का कारण बन गया। पिलातुस की स्त्री प्रोकिला ने कई बार चाहा कि कप्तान जूलियस से इस विषय में बातचीत करे, परंतु वह सदा इस विषय को टालता ही रहा। एक दिन पिलातुस ने कप्तान जूलियस को बुलवा कर कहा, हमारा विचार है कि एक दरबार लगाया जाए और यहूदी प्रधान याजक तथा महासभा के सदस्यों के अतिरिक्त कुछ और लोगों को भी निमंत्रित किया जाए और उसमें देश की नीति पर विचार किया जाए। इसके साथ पिलातुस ने यह भी कहा, हम चाहते हैं कि हमारे रोमी सैनिक अपना अपना राजकीय वस्त्र पहनकर दरबार में पधारे और जूलियस तुम भी अपना बैंजनी वस्त्र पहनकर उपस्थित हो। इस आज्ञा को सुनते ही जूलियस घबरा सा गया, जिससे पिलातुस को अचंभा हुआ और वह बोला, क्यों, क्या बात है? बैंजनी वस्त्र क्या तुम्हें पसंद नहीं है? क्या तुम उसे पहनकर राजा दरबार में उपस्थित होना नहीं चाहते? फिर क्या कारण है कि वस्त्र का नाम लेते ही तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया और तुम घबरा से गए? कप्तान जूलियस को इस बात का तनिक भी संदेह नहीं था कि उसे बैंजनी वस्त्र के विषय इस प्रकार वाद विवाद से भाग लेना पड़ेगा। उसने नम्रता पूर्वक पिलातुस के आगे घुटने टेककर कहा, स्वामी, यदि आज्ञा हो तो मैं अपने बैंजनी वस्त्र की कथा सुनाऊं। पिलातुस ने कहा, आज्ञा है। श्रीमान, मेरे जीवन में यदि कोई वस्तु प्रिय तथा बहुमूल्य है तो मेरा यह बैंजनी वस्त्र है।
मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि श्रीमान और श्रीमती जी ने मुझे यह वस्त्र प्रदान कर कैसे मेरा सम्मान और पद बढ़ाया, परंतु आज मेरे लिए यह वस्त्र अति पवित्र और पूजनीय हो गया है। मैं उसे देखकर डरने और घबराने लगा हूँ। मैं अपने को उस योग्य नहीं पाता कि उसे पहनकर राजा दरबार में उपस्थित हूँ। जूलियस, कप्तान जूलियस, पिलातुस ने कहा, क्या तुम्हारे होश ठिकाने हैं? तुम पागल तो नहीं हो? तो ये पागल जैसी बातें क्यों कर रहे हो? श्रीमान, जूलियस पागल नहीं है। आज जूलियस आपके सम्मुख कप्तान जूलियस के रूप में खड़ा है, परंतु वास्तव में वह गलीली नबी यीशु नाज़री का एक चेला है। उसका बैजनी वस्त्र अब उसका नहीं, परंतु उसके प्रभु और यीशु नबी का है। जूलियस, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या वह चोगा जो यीशु नाज़री को पहनाया गया तुम्हारा ही चोगा था? श्रीमान, वह मेरा ही चोगा था। किसी सिपाही ने बिना मेरी आज्ञा के उसे मेरी कोठरी से निकाल लिया था और यीशु नाज़री को पहना दिया था। जूलियस, इसके लिए तुम्हें शोकित होना उचित नहीं। मैंने यीशु नाज़री को उस चोगे में देखा। सिपाही उसे यीशु राजा कहकर उसका ठट्ठा कर रहे थे, परंतु उस समय वह चुपचाप राजा जैसे दिखाई दे रहा था। इसीलिए मैंने लोगों के आगे उसे खड़ा कर उनसे कहा था, इस आदमी को देखो। कप्तान जूलियस देर तक चुपचाप खड़ा रहा और सुनता रहा कि उसका स्वामी आगे क्या संदेश देता है। अभी वह इसी ध्यान में था कि श्रीमती पिलातुस की ओर से अपने पति के लिए यह संदेश पहुंचा कि यदि कप्तान जूलियस खाली है तो कृपया भेज दीजिए। पिलातुस ने जूलियस से कहा, श्रीमती जी ने तुम्हें बुलवाया है, शीघ्र चले जाओ। कप्तान जूलियस इस बात से पहले ही परिचित था और जानता था कि श्रीमती जी अवश्य उसे बुलाकर बैंजनी वस्त्र के विषय में पूछताछ करेगी। जूलियस चाहता तो ना था कि इस समय उससे बैंजनी वस्त्र के विषय में कुछ पूछा जाए। फिर भी आज्ञा पालन करता हुआ वह श्रीमती जी के कमरे में आगे जा खड़ा हुआ। श्रीमती पिलातुस ने अन्य चाकरों को चले जाने की आज्ञा दी और कहा कि कप्तान जूलियस को अंदर बुलाया जाए। कप्तान जूलियस ने अंदर पहुंचते ही श्रीमती पिलातुस को प्रणाम किया और इशारा पाने पर पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। श्रीमती पिलातुस बोली, कप्तान जूलियस, आपको इस बात का ज्ञान है कि सरकार चाहती है कि एक बड़ा प्रभावशाली उत्सव किया जाए और उसमें यहूदिया प्रांत के ही नहीं पर सीरिया प्रदेश के समस्त उच्च अधिकारी तथा सेना के सब अफसर अपना अपना सरकारी वस्त्र पहनकर दरबार की शोभा बढ़ाए। मेरे पति देव तथा मैं बहुत चाहते हैं कि इस अवसर पर आप अपना बैंजनी वस्त्र पहनकर दरबार में पधारें, पर आप जानते हैं कि इस बैंजनी वस्त्र को पहनने की आज्ञा बहुत कम लोगों को मिलती है। केवल उच्च श्रेणी के अफसरों को उनकी विशेष योग्यता के लिए यह अधिकार दिया जाता है। आपने राज्य की उचित सेवा की है और हम दोनों आपसे बहुत प्रसन्न हैं और हमारी यह इच्छा है कि इस दरबार में सब पर यह प्रकट हो जाए कि एक राष्ट्रीय भक्त सेवक का रोम सरकार कितना आदर करती है। कप्तान जूलियस इस रोचक व्याख्यान को सुनकर मूर्ति के समान बैठा रह गया। वह नहीं जानता था कि क्या उत्तर दे। फिर भी उसने अपनी बात आगे रखते हुए कहा, स्वामिन, यदि बोलने की आज्ञा हो तो कुछ प्रार्थना करूं? हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? और कुछ नहीं, केवल यह कि बैंजनी वस्त्र मेरा वस्त्र नहीं है, यह दूसरे का हो चुका है और अब मुझ में योग्यता नहीं है कि सुंदर तथा पवित्र वस्त्र को पहन सकूं। जूलियस, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा चित्त ठिकाने पर है? क्या तुम नहीं जानते इस समय किसके सामने खड़े हो? जूलियस ने हाथ जोड़ और घुटने के बल झुककर कहा, स्वामिन, मुझे इस बात का पूरा ध्यान है, मेरे सारे होश ठिकाने हैं, परंतु जो बात मैंने बैंजनी वस्त्र के विषय में कही वह सत्य है और मैं अपने विवेक के विरुद्ध कुछ करना नहीं चाहता। श्रीमती पिलातुस के सम्मुख अभी तक बैंजनी वस्त्र का भेद प्रकट न किया गया था, सो उसने आज्ञा दी कि जो बात तुमने अभी अभी अपने बैंजनी वस्त्र के विषय में कही है उस पर कुछ प्रकाश डालो, क्योंकि हमने तो यह वस्त्र बड़े मोल से तैयार करवाया और तुम्हें प्रदान किया, क्योंकि तुमने केवल एक राजभक्त सैनिक की सिद्ध हुए पर हमारे परम मित्र और विश्वास योग्य अंगरक्षक भी रहे हो। इसीलिए हमने बड़े प्रेम और बड़ी आशा से यह दान दिया और हमारी आशा और विश्वास है कि एक रोमी सैनिक सदा आज्ञाकारी सिद्ध होगा। जूलियस ने, जो अभी तक घुटनों के बल झुका था, नम्रतापूर्वक अपना सिर उठाकर कहा, स्वामिन, जिस दिन उस धन्य गलीली नबी को क्रूस पर चढ़ाया गया, किसी सिपाही ने
मेरे अनजाने मेरी कोठरी में घुसकर मेरा प्रिय बैंजनी वस्त्र निकाला और उस महान व्यक्ति को पहना दिया और उसे राजा कह कहकर उसका अपमान और अनादर किया। उस समय मैं सिपाही पर क्रोधित हुआ कि उसने बिना मेरी आज्ञा के ऐसा क्यों किया। परंतु जब मैंने उस महापुरुष को इस सुंदर वस्त्र में देखा तो मेरा मन उसके आगे झुक गया। मैंने उसकी निंदा और अपमान करने में तो भाग नहीं लिया, परंतु अपने हृदय में उसे राजा मानकर उसके चरण छू लिए। उसी समय मेरे स्वामी ने उसके रूप से चकित होकर उस गलीली नबी को यहूदियों के आगे खड़ा किया और कहा, इस जन को देखो, आह क्या रूप था, क्या शोभा थी। इस दशा में भी जब लोग उसका ठट्ठा कर रहे थे, उसे मार पीट कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, स्वामी उस शांति मूर्ति की छटा निराली थी। मैं उस घड़ी को स्मरण कर बार बार अपने को धिक्कारता हूँ कि मैंने क्यों ऐसे समय में इसका साथ ना दिया। जब सिपाही मनमानी कर चुके तो मेरा वस्त्र उतारकर उन्होंने कोने में फेंक दिया। मैंने तुरंत उसे उठा लिया और चूमकर अपने संदूक में रख लिया। वह इस समय भी मेरे संदूक में है, परंतु मेरा नहीं है। यह वस्त्र तो उसी का है जिसने इसे पहनकर मेरा मन मोह लिया। स्वामी, अब आपको अधिकार है कि इस दास को रखिए अथवा निकाल बाहर कर दीजिए। यह दास अब स्वतंत्र नहीं है। वह बैंजनी वस्त्रधारी नबी का भक्त तथा गुलाम है। इतनी बात कहते ही जूलियस को मूर्छा आ गई और वह वहीं पर गिर पड़ा। श्रीमती पिलातुस ने तुरंत अपने पति को बुलवाया और संक्षेप में सारी कथा सुना दी और बोली कि कप्तान जूलियस को तुरंत उसकी कोठरी में पहुंचा दिया जाए और किसी वैद्य को बुलाकर उसकी चिकित्सा का प्रबंध किया जाए। इन्हीं दिनों में अंताकिया निवासी वैद्य लूका सूबेदार कर्नेलियस के घर दवा दारू करने के लिए आया हुआ था। तुरंत उसे बुलवाया गया और जूलियस की देखभाल उसके हाथों में दे दी गई।